हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। जिसने कैश बुक के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ जाइए और इसे चेक कर लीजिए, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, पर मैं इससे जो स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एनविजन इंडिया में। चलिए नॉलेज को पॉलिश करें। कैश बुक क्या है? ये एक सब्सिडायरी बुक है, जिसमें जो हमने पहले वीडियो में देखा था, एक सब्सिडायरी बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कॉलम कैश बुक में क्या होता है? 3 कॉलम होता है। एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम और एक होता है डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, कैश और बैंक ये दोनों रियल अकाउंट के एग्जांपल है। रियल अकाउंट के रूल्स के अनुसार व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। एज पर रियल अकाउंट जो हमारे पास आता है, अगर कैश और बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा हम उसे करेंगे डेबिट, और एज पर रियल अकाउंट कैश और बैंक का कॉलम अगर डिक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, उसे करेंगे क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, बस इतना। डिस्काउंट क्या होता है? दो होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, सपोज हमने किसी को डिस्काउंट अलाउड किया हो, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव, हमने किसी से डिस्काउंट रिसीव किया है। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम क्या होता है? डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड का कॉलम क्या होता है? डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम होता है क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जिसमें 3 कॉलम होंगे, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक डिस्काउंट कॉलम। कैश और बैंक का कॉलम एज पर रियल अकाउंट, अगर कैश और बैंक का कॉलम इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में 2 कॉलम होंगे। डेबिट साइड का जो कॉलम होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड का कॉलम। ठीक है, हमने जो जो डिस्काउंट किसी को अलाउ किया होगा उसका एंट्री हम डिस्काउंट अलाउड, हमने अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है तो हम डेबिट साइड की डिस्काउंट कॉलम में उसका एंट्री करेंगे, और अगर हमने किसी से डिस्काउंट रिसीव किया हुआ तो उसका कॉलम हम उसका एंट्री हम क्रेडिट साइड पे करेंगे। ठीक, तो ये है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक समरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम समझने में बहुत आसानी होगी। चीज़ों को हमें बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे, रट्टा मारेंगे तो थोड़ी देर याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे। इजी वे, सिंपल वे हमें चीज़ों को याद रखना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है? डेट का कॉलम, एक रिसीट का कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, और सेम तरीके से क्रेडिट साइड में भी होता है डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हमने क्या देखा अभी? कैश और बैंक अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है हम उसका डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, कैश और बैंक का बैलेंस अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम उसका क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। हम किसी को अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसका एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे डिस्काउंट कॉलम के। अगर हमें किसी से डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, उसका एंट्री हम डिस्काउंट कॉलम के क्रेडिट साइड में करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मे 1 हमारे पास एक बैलेंस था। ठीक है, कैश का बैलेंस था और बैंक का बैलेंस था। अगर कैश और बैंक का बैलेंस होता है वो क्या होता है? हमने क्या सीखा था पिछले वीडियो में कि कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, वो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। सपोज हमारे पास 800 कैश इन बैलेंस था। ठीक है, हमारा बैलेंस बीडी जो था वो कैश का 800 रुपये था, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में कैश के लिखेंगे 800, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। तो हमने क्या सीख लिया कि हम कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। तो जब भी हमें एग्जाम के पेपर में मिलेगा कि कैश का बैलेंस है तो हम उसे डेबिट साइड में लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी 800। और जहाँ पर बैंक का कॉलम सवाल आता है, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है।
डेबिट कब हुआ? नॉर्मली के बैंक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है, एज पर रियल अकाउंट। लेकिन बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे? कुछ प्रायोरिटी कस्टमर होता है बैंक में, जिसे बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ओवरड्राफ्ट कर पाता है। अगर आपको एग्जाम पेपर में ऐसा मिल जाए कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है या बैंक का बैलेंस क्रेडिट बता रहा है या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, उस वो कहाँ आएगा? यहाँ पर बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैंक के कॉलम में उसका बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ बहुत ध्यान से समझना होगा कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, वो हम हमेशा डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं होता है। बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। इस एग्जांपल में हम जो लिए, सपोज बैंक का बैलेंस है 9500 डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने बैंक के डेबिट साइड में लिख लिया टू बैलेंस बीडी 9500। मिस्टर बी रॉय हमें 1000 रुपये देने वाले थे, लेकिन हमने क्या कहा कि आप 960 हमें दे दीजिए और फुल सेटलमेंट के लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 माइनस 960, यानी कि 40 रुपये का डिस्काउंट हमने अलाउ किया, ठीक है। किसको अलाउ किया? बी रॉय को अलाउ किया। तो जब हम ये रिसीव करेंगे और ये सेम डे पे हमने क्या किया? बैंक पे से डिपॉजिट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे अभी? बी रॉय अकाउंट 1000 ड्यू था, उन्होंने हमें 960 दिया जो हमने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। बैंक पे डिपॉजिट करते क्या होगा? वो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बैंक के डेबिट साइड में हम वो एंट्री करेंगे। तो बैंक के डेबिट साइड में हमने लिख लिया 960, तो ड्यू था 1000, हमने 960 में सेटल कर दिया, यानी कि 40 का हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, ठीक है। हमने कुछ 25 किया, उसका अमाउंट हमने चेक से किया है, तो हमारा क्या होगा? बैंक का बैलेंस घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय परचेजेस 1500, ठीक है। फिर हमने एक सेल्स किया, जिससे हमें कैश में सेल्स किया है 250 और चेक में सेल किया है हमने 860, लेकिन इस चेक को हमने डिपॉजिट नहीं किया। क्वेश्चन पेपर में हमने ये नहीं बताया गया कि हमने जो चेक रिसीव किया वो बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर कोई सेल करते हैं चेक से और हमें चेक मिलता है, जब तक वो चेक हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, तब तक वो चेक कहाँ रहेगा? कैश में रहेगा, यानी कि हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? रिसीव फॉर सेल्स कैश ₹250 एंड चेक ₹860, यानी कि टोटल हो गया 1110। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू सेल्स अकाउंट, कैश के कॉलम में 1110, 250 प्लस 860। जब हम इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब हम उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड इनटू बैंक ₹1200 इंक्लूडिंग चेक रिसिप्ट ऑन 4th में। ये जो एंट्री था ये 4th में का एंट्री था, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में 1200। अब बैंक के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा? टू कैश, यानी कैश को हमने क्रेडिट किया, तो हमें ये एंट्री कैश की क्रेडिट साइड में भी देना होगा। बाय बैंक अकाउंट 1200, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। हमने मिस्टर सेन एंड कंपनी को एक चेक प्रोवाइड किया, ठीक है। डिस्काउंट हमने रिसीव 20। तो चेक अगर हमने किसको प्रोवाइड किया? मिस्टर सेन को प्रोवाइड किया। मिस्टर सेन हमारा क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर को हम करेंगे अब डेबिट। सेन एंड कंपनी अकाउंट पेड किया 540 और डिस्काउंट रिसीव किया गया 20, ठीक है। फिर क्या बताया गया? हमने एक इंश्योरेंस पेड की कैश से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय इंश्योरेंस कैश से पेड किया, ठीक है, 70। फिर क्या बताएगा 11th को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। चेक इन फेवर ऑफ सेन एंड कंपनी रिटर्न डिसऑनर्ड। हमने जो सेन एंड कंपनी को एक चेक प्रोवाइड किया था 540 का, वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें डिसऑनर्ड का एंट्री देना पड़ेगा।
चेक सेन एंड कंपनी क्या था हमारे लिए, क्रेडिटर था। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, वो हमारी एक लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब हमने उसे पेड किया सेन एंड कंपनी को, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था। तो अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि हमारा क्रेडिटर जो है फिर से इंक्रीज हो गया। तो सेन एंड कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सेन एंड कंपनी अकाउंट, हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा 540। फिर क्या बताया गया, इशू ए फ्रेश चेक in favor of including ₹5 towards bank charges on the चेक रिटर्न। जो चेक रिटर्न आया था और जो चेक डिसऑनर्ड हुआ था, हमने एक फ्रेश चेक इशू किया और इसमें डिसऑनर्ड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड था ₹5। तो हम फिर से एक चेक इशू करेंगे बाय सेन एंड कंपनी को 540 का। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बैंक चार्जेस कितना देना पड़ेगा, 5। फिर हमने क्या किया, बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस पर्पस के लिए, कितना, ₹400। बैंक से जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है, कैश। कितना विड्रॉ किया, 400, यानी कि कैश कॉलम में, कैश के डेबिट साइड में हम लिख लेंगे 400 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमने बैंक के कैश की डेबिट साइड में टू बैंक को क्रेडिट किया। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, कैश की डेबिट साइड में बैंक को क्रेडिट किया, टू बैंक अकाउंट 400। तो हमें बैंक के भी क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। यह पूरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें फिर से एक बार देख लेते, जिसको भी डाउट होगा वो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर्स देने की, आप लोगों की प्रॉब्लम की सोल्यूशन करने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।